हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एग्जाम रेस 2.0 में। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th के संस्कृत से संबंधित ऑब्जेक्टिव को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में जो हमारा चैप्टर है वो है पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, इससे संबंधित हम सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? ऑप्शन है 500 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक, 200 वर्ष तक, 3000 वर्ष तक। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 200 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? ऑप्शन है 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500 वर्ष, 1000 वर्ष। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2500 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन है फाहियान, होंगसेन, मेगास्थनीज, इत्संग सिंह। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? ऑप्शन है भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र नगर, गुप्त वंश, बुद्ध, मुद्रा राक्षस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र नगर। अगला क्वेश्चन है, वारामिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन है आचार संहिता, विचार संहिता, बृहत संहिता, मंत्र संहिता। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, बृहत संहिता। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कलिंगम, उत्कल प्रांत, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्रम। अगला प्रश्न है, बिहार का राजधानी नगर कौन सा है? ऑप्शन है पाटलिपुत्रम, मोदगलपुरम, मोदगल नगरम, हस्तिनापुरम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्रम। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है राजशेखर, वररुचि, दामोदर गुप्त, विशकदत्त। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजशेखर। अगला प्रश्न है, बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? ऑप्शन है पाटलिपुत्रम, पाटलिग्राम, कुसुमपुरम, पुष्पपुरम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्रम। अगला प्रश्न है, पटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ऑप्शन है पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? ऑप्शन है अशोक के समय में, मुगल वंश काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला क्वेश्चन है, पटना में कुमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ऑप्शन है गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय में, अंग्रेजों के समय में। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन है मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, मध्य काल में, अंग्रेजों के शासन काल में। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी, मध्य काल में। अगला प्रश्न है, कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है? ऑप्शन है राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशकदत्त, कालिदास। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, दामोदर गुप्त। अगला प्रश्न है, राजशेखर की रचना कौन सी है? ऑप्शन है काव्य मीमांसा, कूटनीतिक, कुटनिमतम, मुद्रा राक्षस, यात्रा
संस्मरण। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए काव्य मीमांसा। अगला प्रश्न है कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ऑप्शन है वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी शरद ऋतु में। अगला प्रश्न है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ऑप्शन है शीतला देवी, काली, पटन देवी, गौरी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी पटन देवी। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, गंडक, कोसी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा। अगला प्रश्न है पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन है पतनान, पतनात, पतनात, पश्चिम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी पतनात। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? ऑप्शन है हरिहरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुर, कुसुमपुर। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी कुसुमपुर। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए बिहार। अगला प्रश्न है गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सासाराम में, पहरपुर, आरा, पाटलिपुत्र। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है गोलघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पटना, गया, नवादा, बक्सर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए पटना। अगला प्रश्न है पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन है दक्षिण, पूरब, उत्तर, पश्चिम। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर। अगला प्रश्न है किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? ऑप्शन है बुद्ध, महावीर, अशोक, कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए बुद्ध। अगला प्रश्न है महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? गया, बक्सर, पटना, आरा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी पटना। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? ऑप्शन है गुरु नानक, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, गौतम बुद्ध। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन है मौर्य वंश, मुगल वंश, परमार वंश, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए मौर्य वंश। अगला प्रश्न है सिक्कों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, परमार वंश, गुरु नानक। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? ऑप्शन है पटना, पाटलग्राम, पाटलीग्राम, पुष्पपुरम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी पाटलीग्राम। अगला प्रश्न है एशिया महादेव का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? ऑप्शन है पटेल सेतु, इंदिरा सेतु, जवाहर सेतु, गांधी सेतु। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी गांधी सेतु। अगला प्रश्न है कुमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? ऑप्शन है वैशाली में, गया में, पाटलिपुत्र में, मुजफ्फरपुर में। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? ऑप्शन है गया, नवादा, आरा, पाटलिपुत्र का। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी पाटलिपुत्र का। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? ऑप्शन है अशोक, बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। इस सवाल